ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अतः ईश, अब मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। आपके चरण कमलों में मेरी सदा भक्ति बनी रहे। देववर, मुझे यही वर दीजिए। मैं बारंबार आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपने दर्शन मात्र से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके स्तुति करते हुए बालक ध्रुव को देखकर भगवान ने उससे कहा। श्री भगवान बोले, ध्रुव ने विष्णु की आराधना करके क्या पा लिया? इस तरह का अपवाद लोगों में ना फैल जाए, इसके लिए तुम अपने अभिष्ट सर्वोत्तम स्थान को ग्रहण करो। पुनः समय आने पर शुद्ध भाव हो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। मेरे प्रसाद से समस्त ग्रहों के आधारभूत कल्प वृक्ष और सब लोगों के वंदनीय होकर तुम और तुम्हारी माता आर्या सुनीति मेरे निकट निवास करोगे। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रकट हो उपयुक्त वरदानों से ध्रुव का मनोरथ पूर्ण करके भगवान मुकुंद धीरे से अपना वह दिव्य रूप छिपा बारंबार घूमकर उस भक्त की ओर देखते हुए अपने वैकुंठ धाम को चले गए। इसी बीच में देवताओं का समुदाय भगवान विष्णु और उनके भक्त के उस समागम को देख हर्ष के मारे तत्काल दिव्य पुष्प बरसाने और उस अविनाशी ध्रुव का स्तवन भी करने लगा। सुनीति कुमार ध्रुव आज श्री और सम्मान दोनों से संपन्न होकर देवताओं का भी वंदनीय हो शोभा पा रहा है। यह अपने दर्शन तथा गुण कीर्तन से मनुष्यों की आयु, यश तथा लक्ष्मी की भी वृद्धि करता रहेगा। इस प्रकार ध्रुव भगवान विष्णु के प्रसाद से दुर्लभ पद पा गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। उन गरुड़ वाहन भगवान के प्रसन्न हो जाने पर भक्तों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। सूर्य मंडल का जितना मान है उससे दूना चंद्र मंडल का मान है। चंद्र मंडल से पूरे 2 लाख योजन दूर ऊपर नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल से भी 2 लाख योजन ऊंचे बुध का स्थान है और बुध के भी स्थान से उतनी ही ऊंची दूरी पर शुक्र की स्थिति है। शुक्र से भी 2 लाख योजन दूर मंगल है और मंगल से 2 लाख योजन पर देव पुरोहित श्री बृहस्पति का निवास है। श्री बृहस्पति से भी 2 लाख योजन ऊपर शनिश्चर का स्थान है। उन शनिश्चर से 2 लाख योजन ऊपर सप्तऋषियों का मंडल है। सप्तऋषि मंडल से 1 लाख योजन ऊपर ध्रुव स्थित है। साधु शिरोमणि वह समस्त ज्योतिर्मंडल का केंद्र है। विप्रवर सूर्य देव स्वभावतः अपनी किरणों द्वारा नीचे तथा ऊपर के लोकों में ताप पहुंचाते हैं। वे ही प्रत्येक युग में त्रिभुवन की काल संख्या निश्चित करते हैं। हे द्विजोतम मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के द्वारा विष्णु भक्ति से अभ्युदय को प्राप्त होकर सूर्य अपनी उधर्वगत किरणों से ऊपर के जन, तप तथा सत्य लोकों में गर्मी पहुंचाते हैं और अधोगत किरणों से भूलोक को प्रकाशित करते हैं। समस्त पापों को हरने वाले सूर्य देव त्रिभुवन की सृष्टि करते हैं। वे छत्र की भांति स्थित हो एक मंडल से दूसरे मंडल को दर्शन देते और प्रकाशित करते हैं। सूर्य मंडल के नीचे भुवरलोक प्रतिष्ठित हैं। तीनों भुवनों का आधिपत्य भगवान विष्णु ने शतक्रतु इंद्र को दे रखा है। वे समस्त लोकपालों के साथ धर्म पूर्वक लोकों की रक्षा करते हैं। महाभाग वे यशस्वी देवेंद्र स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, इन 7 लोकों से नीचे यह प्रभावपूर्ण पाताल लोक स्थित है, ऐसा आप जाने। वहां ना सूर्य का ताप है, ना चंद्रमा का प्रकाश, ना दिन है ना रात है।
द्विज श्रेष्ठ पातालवासी जन दिव्य रूप धारण करके सदा अपने तेज से प्रकाशित होते हुए तपते हैं। स्वर्ग लोक से करोड़ योजन ऊपर महरलोक स्थित हैं। हे विप्र, उससे 2 करोड़ योजन पर मुनि सेवित जनलोक जो 5वां लोक है स्थित है। उससे 4 करोड़ योजन ऊपर तपलोक की स्थिति है। तपलोक से ऊपर 8 करोड़ योजन पर सत्यलोक ब्रह्मलोक स्थित है। ये सभी भुवन एक दूसरे के ऊपर छत्र की भांति स्थित हैं। ब्रह्मलोक से 16 करोड़ योजन ऊपर श्री विष्णु लोक की स्थिति है। लोक चिंतकों ने वाराह पुराण में उसके महत्मय का वर्णन किया है। हे द्विज श्रेष्ठ, इसके आगे परम पुरुष की स्थिति है जो ब्रह्मांड से विलक्षण साक्षात परमात्मा है। इस प्रकार जानने वाला मनुष्य तप और ज्ञान से युक्त होकर पशुपाश अविद्या बंधन से मुक्त हो जाता है। अनघ, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूगोल की स्थिति बतलाई। जो पुरुष समयक प्रकार से इसका ज्ञान रखता है वह परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्यों और देवताओं से पूजित श्री नरसिंह स्वरूप अप्रमेय भगवान विष्णु लोक की रक्षा करने वाले हैं। वे अनादि मूर्तिमान परमेश्वर प्रत्येक युग में शरीर धारण कर दुष्टों का वध करके विश्व का पालन करते हैं। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में 31वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 32वां अध्याय सहस्त्रानीक चरित्र, श्री नरसिंह पूजन का महात्म्य। भरद्वाज जी बोले, सूत जी, अब मैं सहस्त्रानीक का चरित्र और भगवान विष्णु के अवतारों की कथा सुनना चाहता हूँ। महामते, कृपा करके वह मुझसे कहिए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, बहुत अच्छा। अब मैं बुद्धिमान सहस्त्रानीक के चरित्र का और भगवान के अवतारों का वर्णन करूंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। राजकुमार सहस्त्रानीक को जब उत्तम ब्राह्मणों ने उसके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वे धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। राज्य के पालन में लगे हुए बुद्धिमान राजकुमार की देवेश्वर देवश्रेष्ठ भगवान श्री नरसिंह में भक्ति हो गई। पूर्व काल में एक बार उन विष्णु भक्त नरेश का दर्शन करने के लिए स्वयं भृगुजी आए। राजा ने अर्घ्य पाद्य और आसन आदि के द्वारा भृगुजी का सम्मान करके उनसे यह कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय मैं आपके दर्शन से पवित्र हो गया। जिन्होंने पुण्य नहीं किया है ऐसे मनुष्यों के लिए इस कलयुग में आपका दर्शन परम दुर्लभ है। मैं सनातन देव भगवान श्री नरसिंह की स्थापना करके उनकी आराधना करना चाहता हूँ। आप कृपया मुझे इसका विधान बताएं तथा मैं देव श्री हरि के संपूर्ण अवतारों को भी सुनना चाहता हूँ। अतः आप उन सभी पुण्य अवतारों की कथा मुझसे कहिए। श्री भृगुजी बोले, राजकुमार सुनो, इस कलयुग में कोई भी भगवान श्री नरसिंह के प्रति अत्यंत भक्ति भाव रखकर उनकी आराधना नहीं कर रहा है। देववर, भगवान श्री नरसिंह में जिनकी स्वभावतः भक्ति हो जाती है उनके सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं और उन्हें प्रत्येक कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। इस पांडु वंश में तुम ही श्रेष्ठ पुरुष और भगवान के अत्यंत भक्त हो। अतः तुमसे मैं तुम्हारी पूछी हुई सब बातें बताऊंगा। एकाग्रचित होकर सुनो। जो भक्ति पूर्वक भगवान श्री नरसिंह देव का सुंदर मंदिर निर्माण कराता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में स्थान पाता है। जो भगवान श्री नरसिंह की सुंदर लक्षणों से युक्त प्रतिमा बनवाता है वह सब पापों से छुटकारा पाकर श्री विष्णु लोक को जाता है। नरश्रेष्ठ, जो निष्काम भाव से भगवान श्री नरसिंह देव की विधिवत प्रतिष्ठा करता है वह देहिक दुखों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान श्री नरसिंह की स्थापना करके सदा ही उनकी पूजा करता है
उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान ब्रह्मा आदि सभी देवता पूर्व काल में भगवान विष्णु की आराधना करके उनके प्रसाद से अपने अपने लोक को प्राप्त हुए थे। राजन, मांधाता आदि जो प्रधान नरेश हो गए हैं, वे सभी भगवान विष्णु की आराधना करके यहाँ से स्वर्गलोक को चले गए। जो सुरेश्वर भगवान नरसिंह का प्रतिदिन पूजन करता है, वह स्वर्ग और मोक्ष का भागी होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी प्रतिज्ञा पूर्वक एक चित्त होकर जीवन पर्यंत भगवान श्री नरसिंह का पूजन करते हुए अपना मनोरथ प्राप्त करोगे। हे नृप, जो भगवान जनार्दन की प्रतिमा बनवाकर विधिवत उसकी स्थापना करता है, उसका श्री विष्णु लोक से कभी निष्क्रमण नहीं होता। यदि मनुष्य उन अनंत विक्रमशाली भगवान श्री नरसिंह की, जिनके चरण कमलों की देवता तथा असुर दोनों ही पूजा करते हैं, विधिवत स्थापना करके भक्ति पूर्वक पूजा करें, तो वह साक्षात परमेश्वर भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में सहस्त्रानीक चरित्र के अंतर्गत 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 33वां अध्याय भगवान के मंदिर में झाड़ू देने और उसको लीपने का महान फल। राजा जयध्वज की कथा। राजा बोले, भगवान, मैं आपके प्रसाद से भगवान के पूजन की पावन विधि को विशेष रूप से यथावत सुनना चाहता हूं। कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री नरसिंह के मंदिर में जो झाड़ू देता है वह तथा जो उसे लीपता पोतता है वह पुरुष किस पुण्य को प्राप्त करता है? केशव को शुद्ध जल से स्नान कराने पर कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है तथा दूध, दही, मधु, घी एवं पंचगव्य द्वारा स्नान कराने से क्या पुण्य होता है? भगवान की प्रतिमा को गर्म जल से भक्ति पूर्वक स्नान कराने पर तथा कर्पूर और अगुर मिले हुए जल से स्नान कराने पर कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? भगवान को अर्घ्य देने से, पाद्य और आचमन अर्पण करने से, मंत्रोच्चारण पूर्वक नहलाने से और वस्त्र दान करने से क्या पुण्य होता है? चंदन और केसर द्वारा पूजा करने पर तथा फूलों से पूजा करने पर क्या फल प्राप्त होता है तथा धूप और दीप देने का क्या फल है? नैवेद्य निवेदन करने का और प्रदक्षिणा करने का क्या फल है? इसी प्रकार नमस्कार करने से एवं स्तुति और यशोगान करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? भगवान विष्णु के लिए पंखा दान करने, चंवर प्रदान करने, ध्वजा का दान करने और शंख दान करने से क्या फल प्राप्त होता है? ब्राह्मण, मैंने जो कुछ पूछा है वह तथा अज्ञानवश मैंने जो नहीं पूछा है वह सब भी मुझसे कहिए, क्योंकि भगवान केशव के प्रति मेरी हार्दिक भक्ति है। श्री सूत जी बोले, राजा के इस प्रकार पूछने पर वे ब्रह्म ऋषि भृगु मुनि मार्कंडेय जी को उत्तर देने के लिए नियुक्त करके स्वयं चले गए। श्री भृगु जी की प्रेरणा से मुनिवर मार्कंडेय जी ने राजा पर उनकी हरि भक्ति से विशेष प्रसन्न होकर उनके प्रति इस प्रकार कहना आरंभ किया। मार्कंडेय जी बोले, पांडुकुल नंदन राजकुमार, भगवान विष्णु की इस पूजा विधि को क्रमशः सुनो। तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, अतः मैं तुम्हें यह सब बताऊंगा। जो भगवान श्री नरसिंह के मंदिर में नित्य झाड़ू लगाता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में आनंदित होता है। जो गोबर, मिट्टी तथा जल से वहां की भूमि लीपता है
वह अक्षय फल प्राप्त करके श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। सतम, इस विषय में एक प्राचीन सत्य इतिहास है जिसे सुनकर सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। राजेंद्र, पूर्व काल में राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अपने 5 भाइयों के साथ वन में विचरते थे। घूमते घूमते वे 5 पांडव शूल और कंटकमय मार्ग को पार करके एक उत्तम तीर्थ की ओर प्रस्थित हुए। उसके पहले भगवान नारद जी भी उस उत्तम तीर्थ का सेवन करके स्वर्गलोक को लौट गए थे। क्रोध और पिशुनता से रहित धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर उस उत्तम तीर्थ की ओर प्रस्थान करके तीर्थ धर्म का उपदेश करने वाले किसी मुनिवर के दर्शन की बात सोच रहे थे। इसी बीच में बहुरोमा तथा स्थूलशिरा नामक दानव वहां आए। भूपाल पांडवों को जाते देख द्रौपदी का अपहरण करने की इच्छा से बहुरोमा नामक दानव मुनि का रूप धारण करके वहां आया। वह कुश के आसन पर बैठकर ध्यान मग्न हो गया। उसके पार्श्व में कमंडलू था और हाथ में उसने कुश की पवित्री पहन रखी थी। वह नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करता हुआ रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप कर रहा था। नर्मदा तटवर्ती वन में भ्रमण करते हुए पांडवों ने वहां उसे देखा। तदंतर उसे देखकर राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित प्रणाम करके उससे यह बात कही। महामुने, भाग्य से आप यहाँ विद्यमान हैं। इस रुद्रदेहा रेवा के समीपवर्ती परम गोपनीय तीर्थों को हमें बतलाइए। नाथ, हमने सुना है कि मुनियों का दर्शन धर्म का उपदेश करने वाला होता है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर जब तक उस मायावी मुनि से बात कर ही रहे थे, तब तक ही स्थूलशिरा नामक दूसरा दानव मुनि रूप धारण किए वहां आ पहुंचा। वह बड़े ही आतुर भाव से इस प्रकार पुकार रहा था, अहो, यहाँ कौन हमारी रक्षा करने वाला है? जो मनुष्य शरण में आए हुए किसी भी भय पीड़ित की रक्षा करता है, वह अनंत पुण्य फल का भागी होता है। फिर जो मुझ उत्तम ब्राह्मण की रक्षा करेगा, उसके पुण्य फल का तो कहना ही क्या है। एक और मेरु पर्वत की दक्षिणा पूर्वक संपूर्ण पृथ्वी का दान और दूसरी ओर पीड़ित प्राणियों के प्राण संकट का निवारण दोनों बराबर है। जो पुरुष दुष्टों द्वारा सताए जाते हुए ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालकों की उपेक्षा करता है, वह रौरव नरक में पड़ता है। मेरा सर्वस्व लूट लिया गया है। मैं दानवों से अपमानित होकर प्राण त्याग देने को उद्गत हूँ। इस समय कौन ऐसा वीर पुरुष है जो मेरी रक्षा कर सके? दुष्ट दानव ने मेरी स्फटिक की माला, सुंदर कमंडलू और मनोहर खाट छीनकर मुझे थप्पड़ से मारा है और सर्वस्व लूट लिया है। इस प्रकार के कातर वचन सुनकर पांडव हड़बड़ा गए। वे रोमांचित हो आग जलाकर उस मुनि के पीछे चले। द्रौपदी को उन लोगों ने पहले महात्मा मुनि के पास ही छोड़ दिया और स्वयं रोष से भरकर वहां से बहुत दूर निकल गए। तदंतर युधिष्ठिर ने कहा, हमें तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। अर्जुन, तुम द्रौपदी की रक्षा के लिए यहाँ से लौट जाओ। तब भाई के वचन से प्रेरित होकर अर्जुन वहां से चल दिए। राजन, फिर राजा युधिष्ठिर ने उस गहन वन के भीतर सूर्य मंडल की ओर देखकर यह सत्य वचन कहा, मेरी सत्यवादिता, पुण्य कर्म तथा धर्म पूर्वक भाषण करने से संतुष्ट होकर देवगण संशय में पड़े हुए मुझको सत्य बात बतला दें। राजन, युधिष्ठिर के यूं कहने पर आकाश में इस प्रकार का शब्द हुआ। यद्यपि वहां बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। महाराज, यह जो आपके पास खड़ा है वह मुनि नहीं, दानव है। स्थूलशिरा नामक मुनि तो सुखपूर्वक हैं।
उन पर किसी के द्वारा कोई उपद्रव नहीं है। यह तो इस दुष्ट की माया है। तब भीम ने अत्यंत क्रोध से युक्त हो उस भागते हुए दानव के मस्तक पर बड़े वेग से मुष्टि प्रहार किया। फिर तो दानव ने भी अपना रौद्र रूप धारण किया और भीम को मुक्का मारा। इस प्रकार भीम और दानव में वहां दारुण संग्राम छिड़ गया। भीम ने उस वन में बड़े कष्ट से उसके स्थूल मस्तक का छेदन किया। इधर अर्जुन भी जब मुनि के आश्रम पर पहुंचे तब वहां उन्हें ना तो वह मुनि दिखाई दिए और ना प्राण प्रिय साध्वी भार्या द्रौपदी ही दिख पड़ी। तब अर्जुन ने वृक्ष पर चढ़कर जो ही इधर-उधर दृष्टि डाली त्यों ही देखा कि एक दानव द्रौपदी को अपने कंधे पर बैठाकर बड़ी शीघ्रता से भागा जा रहा है और उस दुष्ट के द्वारा हरी गई द्रौपदी कुररी की भांति हाँ धर्मपुत्र, हाँ भीम इत्यादि रटती हुई विलाप कर रही है। द्रौपदी को उस अवस्था में देखकर वीर अर्जुन अपनी आवाज से दिशाओं को बुझाते हुए चले। उस समय उनके बड़े वेग से पैर रखने के कारण अनेक वृक्ष गिर गए। तब वह दैत्य भी उस तनवंगी को छोड़कर अकेला ही वेग से भागा। तथापि अर्जुन ने क्रोध के कारण उस असुर का पीछा ना छोड़ा। भागते-भागते वह दानव एक जगह पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरते ही 4 भुजाओं से युक्त हो शंख तथा चक्र आदि धारण किए पीतांबरधारी भगवान विष्णु के रूप में दिख पड़ा। तब कुंती नंदन अर्जुन बड़े ही विस्मित हुए और प्रणाम करके बोले। अर्जुन ने कहा, भगवान आपने यहाँ वैष्णवी माया क्यों फैला रखी थी? मैंने भी जो आपका अपकार किया है उसके लिए हे नाथ मेरे अपराध को क्षमा करें। आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ अज्ञान के कारण ही मैंने यह दारुण कर्म किया है, इसलिए इसे क्षमा कर दें। भला एक साधारण मनुष्य में इतनी समझ कहां हो सकती है जिससे आपको अन्य वेश में भी पहचान ले। चतुर्भुज बोले, महाबाहो मैं विष्णु नहीं बहुरोमा नामक दानव हूं। मैंने अपने पूर्व कर्म के प्रभाव से भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त किया है। अर्जुन बोले, बहुरोमन तुम अपने पूर्व जन्म और कर्म का ठीक-ठीक वर्णन करो। तुमने किस कर्म के परिणाम से श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त किया है? चतुर्भुज बोला, महाभाग अर्जुन आप अपने भाइयों के सहित मेरे अत्यंत विचित्र चरित्र को सुनिए। यह श्रोताओं के आनंद को बढ़ाने वाला है। मैं पूर्व जन्म में चंद्र वंश में उत्पन्न जयध्वज नाम से विख्यात राजा था। उस समय सदा ही मैं भगवान नारायण के भजन में लगा रहता और उनके मंदिर में झाड़ू लगाया करता था। प्रतिदिन उस मंदिर को लीपता और रात्रि में वहां दीप जलाया करता था। उन दिनों वीतिहोत्र नामक एक साधु ब्राह्मण मेरे यहाँ पुरोहित थे। प्रभु वे मेरे इस कार्य को देखकर बहुत विस्मित हुए। श्री मार्कंडेय जी बोले, एक दिन वेद वेदांगों के पूर्ण विद्वान पुरोहित वीतिहोत्र जी ने बैठे हुए उन श्री विष्णु भक्त राजा से इस प्रकार प्रश्न किया। परम धर्मज्ञ भूपाल, हरि भक्ति परायण नर श्रेष्ठ, आप विष्णु भक्त पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप भगवान के मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू तथा लेप दिया करते हैं। अतः महाभाग आप मुझे बताइए कि भगवान के मंदिर में झाड़ू देने और वहां लीपने पोतने का कौन सा उत्तम फल आप जानते हैं? यद्यपि भगवान को अत्यंत प्रिय लगने वाले अन्य कर्म भी हैं ही, तथापि महाभाग आप इन्हीं दो कर्मों में सदा सर्वथा लगे रहते हैं। हे नरेश, यदि आपको इनके होने वाले महान पुण्य रूप फल ज्ञात हो और वह छिपाने योग्य ना हो तथा
यदि आपका मुझ पर प्रेम हो तो अवश्य ही उस फल को मुझे बतलाइए। जयध्वज बोले, विप्रवर, इस विषय में आप मेरा ही पूर्व जन्म का चरित्र सुने। मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, इसी से मैं सब जानता हूं। मेरा चरित्र श्रोताओं को आश्चर्य में डालने वाला है। विप्रेंद्र, पूर्व जन्म में रैवत नामक ब्राह्मण था, जिनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। उनसे भी मैं सदा ही यज्ञ कराता था और अनेकों गांवों का पुरोहित था। इतना ही नहीं, मैं दूसरों की चुगली खाने वाला, निर्दय और नहीं बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय करने वाला था। निषिद्ध कर्मों का आचरण करने के कारण मेरे बांधवों ने मुझे त्याग दिया था। मैं महान पापी और सदा ही ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला था। पराई स्त्री और पराये धन का लोभी था। प्राणियों की हिंसा किया करता था। सदा ही मद्यपान करता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता था। इस प्रकार मैं प्रतिदिन पाप में लगा रहता और बहुधा लूटपाट भी करता था। एक दिन रात में स्वेच्छाचारिता के कारण मैं कुछ ब्राह्मण पत्नियों को पकड़कर एक सूने ठाकुर मंदिर में ले गया। उस मंदिर में कभी पूजा नहीं होती थी, यूं ही खंडर सा पड़ा रहता था। वहां स्त्रियों के साथ रमण करने की इच्छा से मैंने अपने वस्त्र के किनारे से उस मंदिर का कुछ भाग बुहार कर साफ किया और हे द्विजोतम, प्रकाश के लिए दीप जलाकर रख दिया। यद्यपि मैंने अपनी पाप वासना पूर्ण करने के लिए ही मंदिर में झाड़ू लगाई और दीप जलाया था, तथापि उससे भी मेरा सारा पाप कर्म नष्ट हो गया। ब्राह्मण, इसी प्रकार जब मैं उस श्री विष्णु मंदिर में भोग की इच्छा से ठहरा हुआ था, उसी समय वहां दीपक देखकर नगर के रक्षक आ पहुंचे और यह कहकर कि यह किसी शत्रु का दूत है, यहाँ चोरी करने आया है, उन्होंने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया तथा तीखी धार वाली तलवार से मेरा मस्तक काटकर वे चले गए। अब मैं भगवान के पार्षदों से युक्त दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गंधर्वों द्वारा अपना यशोगान सुनता हुआ स्वर्गलोक को चला गया। चतुर्भुज बोला, इस प्रकार मैंने दिव्य रूप धारण कर दिव्य भोगों से संपन्न होके स्वर्गलोक में 100 कल्पों से भी अधिक काल तक निवास किया। फिर उसी पुण्य के भोग से चंद्र वंश में उत्पन्न जयध्वज नाम से विख्यात कमल के समान नेत्रों वाला राजा हुआ। उस जन्म में भी कालवश मृत्यु को प्राप्त होने पर मैं स्वर्गलोक में आया। फिर यहाँ से रुद्रलोक को प्राप्त हुआ। एक बार रुद्रलोक से ब्रह्मलोक को जाते समय मैंने नारद मुनि को देखा, परंतु देखने पर भी उन्हें प्रणाम नहीं किया और उनकी हंसी उड़ाने लगा। इससे कुपित होकर उन्होंने शाप दिया, राजन, तू राक्षस हो जा। उन ब्राह्मण के दिए हुए इस शाप को सुनकर मैंने क्षमा मांगकर किसी प्रकार उन्हें प्रसन्न किया। तब मुनि ने मुझ पर शापानुग्रह के रूप में कृपा की। उन्होंने कहा, राजन, जिस समय बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर की भार्या का हरण करके तुम रेवा तटवर्ती मठ में चले जाओगे, उस समय तुम्हें शाप से मुक्ति मिल जाएगी। भूपाल, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, मैं वही राजा जयध्वज हूँ। इस समय भगवान विष्णु के सारूप्य को प्राप्त हुआ हूँ। अब मैं निश्चय ही वैकुंठ धाम को जाऊंगा। श्री मार्कंडेय जी बोले, यह कहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के देखते ही देखते वे राजा जयध्वज गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री विष्णु धाम को चले गए, जहां माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। इसी से श्री विष्णु मंदिर के बुहारने और लीपने से बड़ी महत्ता प्राप्त होने का वर्णन किया गया है। राजा जयध्वज ने पूर्व जन्म में काम के वशीभूत होकर भी जिस कर्म को करने से
ऐसी दिव्य संपत्ति प्राप्त कर ली, उसी को यदि भक्तिमान और शांत पुरुष करें तथा भली भांति भगवान का पूजन करें, तो उनको प्राप्त होने वाले फल के विषय में कहना ही क्या है। सूत जी बोले, मार्कंडेय जी के उपयुक्त वचन सुनकर पांडु वंश में उत्पन्न राजा सहस्त्रनीक भगवान के पूजन में संलग्न हो गए। इसलिए विप्रवृंद, आप लोग यह सुन लें कि अविनाशी भगवान नारायण जानकर अथवा अनजान में भी पूजा करने वाले अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। द्विजो, मैं यह बारंबार कहता हूँ कि यदि आप लोग दुस्तर भवसागर को पार करना चाहते हैं तो भगवान जगन्नाथ की पूजा करें। जो भक्त प्रणत जनों का कष्ट दूर करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे वंदनीय, पूजनीय और विशेष रूप से नमस्कार करने योग्य हैं। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण के अंतर्गत सहस्त्रानीक चरित्र के प्रसंग में मार्कंडेय मुनि जी द्वारा उपदिष्ट मंदिर में झाड़ू देने और उसके लीपने की महिमा का वर्णन नामक 33वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 34वां अध्याय भगवान विष्णु के पूजन का फल। श्री सहस्त्रानीक ने पूछा, महामते द्विजवर मार्कंडेय जी, अब पुनः यह बताइए कि भगवान विष्णु के निर्माल्य चंदन पुष्प आदि को हटाने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। श्री मार्कंडेय जी बोले, राजन, श्री नृसिंह स्वरूप भगवान केशव को निर्मालय हटाकर जल से स्नान कराने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त कर विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चला जाता है और वहां से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होकर अक्षय काल पर्यंत आनंद का उपभोग करता है। भगवान नृसिंह, आप यहाँ पधारें। इस प्रकार अक्षत और पुष्पों के द्वारा यदि भगवान का आवाहन करें तो राजेंद्र, इतने से भी वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देव देव भगवान श्री नृसिंह को विधि पूर्वक आसन, पाद्य अर्थात पैर धोने के लिए जल, अर्ध्य अर्थात हाथ धोने के लिए जल और आचमनीय अर्थात कुल्ला करने के लिए जल अर्पण करने से भी सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। नराधीप, भगवान नरसिंह को दूध और जल से स्नान कराकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो एक बार भी भगवान को दही से स्नान कराता है, वह निर्मल एवं सुंदर शरीर धारण कर सुरवरों से पूजित होता हुआ श्री विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य मधु से भगवान को नहलाता हुआ उनकी पूजा करता है, वह अग्नि लोक में आनंदोपभोग करके पुनः श्री विष्णुपुर अर्थात वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो स्नान काल में श्री नरसिंह के विग्रह को शंख और नगाड़े का शब्द कराते हुए विशेष रूप से घी से स्नान कराता है, वह पुरुष पुरानी कैंचुल को छोड़ने वाले सांप की भांति पाप कंचुक को त्याग कर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। महाराज, जो देवेश्वर भगवान को भक्ति पूर्वक मंत्र पाठ करते हुए पंचगव्य से स्नान कराता है, उसका पुण्य अक्षय होता है। जो गेहूं के आटे से देव देवेश्वर भगवान को उपटन लगाकर गर्म जल से उन्हें नहलाता है, वह वरुण लोक को प्राप्त होता है। जो भगवान के पाद पीठ अर्थात पैर रखने के पीढ़े, चौकी या चरण पादुका का जो भक्ति पूर्वक बिल्व पत्र से रगड़कर गर्म जल से धोता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुश और पुष्प मिश्रित जल से भगवान को स्नान कराकर मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। रत्न युक्त जल से स्नान कराने पर सूर्य लोक को
और सुवर्ण युक्त जल से नहलाने पर कुबेर लोक को प्राप्त करता है। जो कपूर और अगुर मिश्रित जल से भगवान श्री नरसिंह को नहलाता है, वह पहले इंद्रलोक में सुखोपभोग करके फिर श्री विष्णु धाम में निवास करता है। जो पुरुष श्रेष्ठ तीर्थों के पवित्र जल से भगवान गोविंद को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है, वह आदित्य लोक को प्राप्त करके पुनः श्री विष्णु लोक में पूजित होता है। जो भक्ति पूर्वक भगवान को युगल वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा करता है, वह चंद्रलोक में सुख भोग करके पुनः श्री विष्णु धाम में सम्मानित होता है। राजेंद्र, जो कुमकुम, केसर, अगरू और चंदन के अनुलेपन से भगवान के विग्रह को भक्ति पूर्वक अनुलिप्त करता है, वह करोड़ों कल्पों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो मनुष्य मल्लिका, मालती, जाति, केतकी, अशोक, चंपा, पुनांग, नागकेसर, बकुल, मौलसीरी, उत्पल जाति के कमल, तुलसी, कनेर, पलाश, इनसे तथा अन्य उत्तम पुष्पों से भगवान की पूजा करता है, वह प्रत्येक पुष्प के बदले 10 सुवर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त करता है। जो यथा प्राप्त उपयुक्त पुष्पों की माला बनाकर उससे भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह सैकड़ों और हजारों करोड़ कल्पों तक दिव्य विमान पर आरूढ़ हो श्री विष्णु लोक में आनंदित होता है। जो छिद्र रहित अखंडित बिल्व पत्रों और तुलसी दलों से भक्ति पूर्वक भगवान श्री नरसिंह का पूजन करता है, वह सब पापों से सर्वथा मुक्त हो सब प्रकार के भूषणों से भूषित होकर सोने के विमान पर आरूढ़ हो श्री विष्णु लोक में सम्मान पाता है। राजेंद्र, जो माहिष गुगुल, घी और शक्कर से तैयार की हुई धूप को भगवान श्री नरसिंह के लिए भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, वह सब दिशाओं में धूप करने से सब पापों से रहित हो अप्सराओं से पूर्ण विमान द्वारा वायु लोक में विराजमान होता है और वहां आनंदोपभोग के पश्चात पुनः श्री विष्णु धाम में जाता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक भक्ति के साथ घी अथवा तेल से भगवान विष्णु के लिए दीप प्रज्वलित करता है, उस पुण्य का फल सुनिए। वह पाप पंख से मुक्त होकर हजारों सूर्य के समान कांति धारण कर ज्योतिर्मय विमान से श्री विष्णु लोक को जाता है। जो विद्वान हविष्य, घी शक्कर से युक्त अगहनी का चावल, जौ की लपसी और खीर भगवान श्री नरसिंह को निवेदन करता है, वह वैष्णव चावलों की संख्या के बराबर वर्षों तक श्री विष्णु लोक में महान भोगों का उपभोग करता है। भगवान विष्णु संबंधी बलि से संपूर्ण देवता तृप्त होकर पूजा करने वाले को शांति, लक्ष्मी तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। राजकुमार, भक्ति पूर्वक देव देव भगवान विष्णु की एक बार प्रदक्षिणा करने से मनुष्यों को जो फल मिलता है उसे सुनिए। वह सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त करके वैकुंठ धाम में निवास करता है। जिसने कभी भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मीपति को नमस्कार किया है, उसने अनायास ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल प्राप्त कर लिया है। जो स्तोत्र और जप के द्वारा मधुसूदन की उनके समक्ष होकर स्तुति करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में पूजित होता है। जो भगवान के मंदिर में शंख, तुरही आदि बाजों के शब्द से युक्त गाना बजाना और नाटक करता है, वह मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त होता है। विशेषतः पर्व के समय उक्त उत्सव करने से मनुष्य काम रूप होकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त होता है और सुंदर संगीत जानने वाली अप्सराओं से शोभयमान बहुमूल्य मणियों से जड़े हुए दे दीपयमान विमान के द्वारा
एक स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग को प्राप्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भगवान विष्णु के लिए गरुड़ चिन्ह से युक्त ध्वजा अर्पण करता है, वह भी ध्वजा मंडित जगमगाते हुए विमान पर आरूढ़ हो अप्सराओं से सेवित होकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। नरेश्वर जो सुवर्ण के बने हुए दिव्य हार, केयूर, कुंडल और मुकुट आदि आभरणों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह बुद्धिमान सब पापों से मुक्त और सब आभूषणों से भूषित होकर जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं तब तक अर्थात पूरे एक कल्प तक इंद्रलोक में निवास करता है। जो भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए दुधार कपिला गौदान करता है और उन भगवान श्री नरसिंह के समक्ष उसका उत्तम दूध थोड़ा सा भी अर्पण करता है, वह श्री विष्णु लोक में सम्मानित होता है। तथा राजन, उसके पितृ चिरकाल तक श्वेत द्वीप में आनंद भोगते हैं। भूपाल, इस प्रकार जो नर श्रेष्ठ श्री नरसिंह स्वरूप भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। नृप, जहाँ मनुष्यों द्वारा इस प्रकार भगवान नरसिंह का पूजन होता है, वहां रोग, अकाल और राजा तथा चोर आदि का भय नहीं होता। इस विधि से लक्ष्मीपति भगवान नरसिंह की आराधना करके मनुष्य नाना प्रकार के स्वर्ग सुख भोगता है और पुनः उसे संसार में जन्म लेकर माता का दूध नहीं पीना पड़ता, वह मुक्त हो जाता है। जिस गांव में भगवान के मंदिर के निकट प्रतिदिन घी और तिल से होम होता है, उस गांव में अनावृष्टि, महामारी आदि दोष तथा अग्निदाह आदि किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस गांव में गांव का मालिक वेद वेता ब्राह्मणों द्वारा भगवान नरसिंह की आराधना कराकर 1 लक्ष होम कराता है, वहां मेरे कथनानुसार यह कार्य संपन्न होने पर महामारी आदि प्रत्यक्ष उपद्रव से कर्ता का तथा उस गांव में रहने वाली प्रजा का अकाल मरण नहीं होता। इसलिए भगवान श्री नरसिंह के मंदिर में भली प्रकार से आराधना करनी चाहिए। नरेश, इसी प्रकार भगवान शंकर जी के मंदिर में भी संयमशील ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें भोजन और दक्षिणा देकर 1 करोड़ की संख्या में हवन कराना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, उसके करने पर भगवान नरसिंह के प्रसाद से प्रजा वर्ग का आकस्मिक उपद्रव तथा मृत्यु भय शांत हो जाता है। घोर दुस्वप्न देखने पर और अपने ऊपर ग्रहजन्य कष्ट आने पर होम और ब्राह्मण भोजन कराने से उसका दोष मिट जाता है। दक्षिणायन या उत्तरायण आरंभ होने पर विश्व काल में अथवा चंद्रमा तथा सूर्य का ग्रहण होने पर भगवान नरसिंह की आराधना करके लक्ष्य होम कराना चाहिए। राजेंद्र, यूं करने से उस स्थान के निवासियों के विघ्न की शांति हो जाती है। नरेश्वर, भगवान श्री नरसिंह की पूजा के ऐसे अनेकों फल हैं। भूपाल नंदन, यदि तुम सद्गति चाहते हो तो भगवान नरसिंह का पूजन करो। इससे बढ़कर कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल देने वाला हो। देव भगवान नरसिंह का पूजन राजाओं के लिए तो बहुत ही सुकर है, परंतु जो अरण्य में रहते हैं उन्हें भी भगवान की पूजा के लिए वृक्षों के पत्र पुष्प बिना मूल्य प्राप्त हो सकते हैं। जल, नदी और तड़ाग आदि में सुलभ हैं ही, और भगवान नरसिंह भी सबके लिए समान है। केवल उन उपासना के साधनभूत कर्म में मन की एकाग्रता चाहिए। जिसने मन का नियमन कर लिया है, मुक्ति उसके हाथ में ही है। श्री मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार भृगु जी की आज्ञा से मैंने तुमसे यहाँ
भगवान विष्णु के पूजन का वर्णन किया है। तुम प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करो और बोलो, अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण के अंतर्गत सहस्त्रानीक चरित्र के प्रसंग में श्री विष्णु के पूजन की विधि नामक 34वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 35वां अध्याय लक्ष्य होम और कोटि होम की विधि तथा फल। राजा बोले, अहो, आपने श्री विष्णु की आराधना से होने वाले बहुत बड़े फल का वर्णन किया। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते वे अवश्य ही मोह निद्रा में सोए हुए हैं। मैंने आपकी कृपा से भगवान श्री नृसिंह के पूजन का यह क्रम सुना। अब मैं भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करूंगा। आप कृपा करके लक्ष्य होम तथा कोटि होम का फल बताइए। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे नृप, पूर्व काल में इसी विषय को भगवान बृहस्पति जी ने शौनक ऋषि जी से पूछा था। इसके उत्तर में उनसे शौनक जी ने जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूं। सुखपूर्वक बैठे हुए शौनक जी से बृहस्पति जी ने इस प्रकार प्रश्न किया। भगवान बृहस्पति जी बोले, विप्रेंद्र, लक्ष्य होम और कोटि होम के लिए जो भूमि प्रशस्त हो उसको मुझे बताइए और होम कर्म की विधि का भी वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, हे नृपवर, बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर शौनक जी ने लक्ष्य होम आदि की विधि का यथावत वर्णन आरंभ किया। शौनक जी बोले, देव पुरोहित, मैं लक्ष्य होम के उपयुक्त विस्तृत भूमि और उसकी शुद्धि का विशेष रूप से यथावत वर्णन करूंगा। आप सुने। यज्ञ कर्म के लिए प्रशस्त भूमि का उत्तम लक्षण संस्कार इस प्रकार है। जो भूमि अच्छी प्रकार की संस्कार की हुई हो, बराबर हो और चिकनी हो, ये सभी बातें हो तो परम उत्तम भूमि है। सभी बातें न संघटित हो तो पूर्व की भूमि उत्तम है, अर्थात चिकनी की अपेक्षा बराबर भूमि अच्छी है और उससे भी सुसंस्कृत भूमि उत्तम है। ऐसी उत्तम भूमि को कमर पर्यंत खोदकर उसका विशेष रूप से गंगा जल एवं पंचगव्य आदि छिड़क कर शोधन करें और कुंडल के बाहर स्वच्छता के लिए मिट्टी तथा गोबर डालकर लिपाएं। कुंड सब ओर से 1 हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा होना चाहिए। यही कुंड का लक्षण है। 1 हाथ का सूत लेकर उसी से माप करके चारों ओर से बराबर और चौकोरा कुंड बनाना चाहिए। कुंड के ऊपर सब ओर से बराबर और खूब विस्तृत मेखला बनवाएं। इसकी ऊंचाई भी 4 अंगुल की ही हो और वह सूत से परिवेष्टित हो। इसके बाद यजमान को चाहिए कि वह ब्राह्मणोचित कर्म का पालन करने वाले वेदवेता ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से आमंत्रित करे। यजमान और उन ब्राह्मणों को 3 रात्रि तक विशेष रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यजमान 1 दिन और 1 रात्रि उपवास करके 10,000 गायत्री का जप करें। हवन आरंभ होने के दिन विप्रगण भी स्नान करके शुद्ध एवं श्वेत वस्त्र धारण करें। फिर गंध, पुष्प और माला धारण करके पवित्र, संतुष्ट और जितेंद्रिय होकर भोजन किए बिना ही कुश के बने हुए आसन पर एकाग्र चित्त से बैठें। तदंतर वे यत्न पूर्वक निरालस्य भाव से हवन आरंभ करें। पहले गृह सूत्रोक्त विधि से भूमि पर कुशों से रेखा करके उसे सींचें और वहां यंत्र से अग्नि स्थापना करें। फिर उस अग्नि में हवनीय पदार्थों का होम करें। सर्वप्रथम आधार और आज्य भाग ये 2 होम करने चाहिए।
विद्वान पुरुष जौ, चावल और तिल एवं घृत आदि से मिश्रित प्रथम आहुति का गायत्री मंत्र द्वारा अंत में स्वाहा के उच्चारण पूर्वक एकाग्र चित्त से हवन करे। गायत्री छंदों की माता और ब्रह्म वेद की योनि रूप से प्रतिष्ठित हैं। उनके देवता सविता हैं और ऋषि विश्वामित्र जी हैं। इस प्रकार गायत्री का विनियोग बताया गया है। केवल गायत्री से हवन कर लेने के पश्चात भूर्भुवः स्वः इन 3 व्याहतियों सहित गायत्री मंत्र से केवल तिल का हवन करें। जब तक हवन की संख्या 1 लाख या 1 करोड़ ना हो जाए तब तक भगवान विष्णु के पूजन पूर्वक तिल द्वारा हवन करते रहना चाहिए और जब तक हवन करें तब तक यजमान को चाहिए कि वह यत्न पूर्वक दीनों और अनाथों को भोजन दे। हवन समाप्त होने पर ऋत्विजनों को श्रद्धा पूर्वक लोभ त्याग कर यथोचित दक्षिणा दें। तत्पश्चात प्रथम स्थापित किए हुए शांति कलश के जल से उस ग्राम में रहने वाले सभी मनुष्यों विशेषतः रोगियों को अभिषेक करें। महाभाग इस प्रकार विधिवत होम का अनुष्ठान करने पर गांव, नगर, जनपद, प्रांत और समस्त राष्ट्र की सारी बाधा को दूर करने वाली शांति निरंतर बनी रहती है। मार्कंडेय जी बोले, हे नृपनंदन, इस प्रकार शौनक मुनि का बताया हुआ लक्ष्य होम विधि का अनुष्ठान जो समस्त राष्ट्र कुल में शुभ शांति प्रदान करने वाला है, मैंने तुम्हें बताया। यदि ब्राह्मणों द्वारा पूर्वोक्त होम विधि ग्राम में, घर में अथवा पुर के बाहर प्रयत्न पूर्वक कराई जाए तो वहां भी मनुष्यों को, गौओं को और अनुचरों सहित राजा को पूर्णतया शांति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में लक्ष्य होम विधि का वर्णन नामक 35वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 36वां अध्याय अवतार कथा का उपक्रम। श्री मार्कंडेय जी बोले, महिपाल, अब मैं देव भगवान विष्णु के पवित्र एवं पापनाशक अवतारों का वर्णन करूंगा, उन्हें सुनो। महात्मा भगवान विष्णु ने जिस प्रकार मत्स्य रूप धारण कर प्रलय कालीन समुद्र में खोए हुए वेद लाकर भगवान ब्रह्मा जी को अर्पित किए और मधु तथा कैठब नामक दैत्यों को मौत के घाट उतारा, फिर उन भगवान विष्णु ने जिस प्रकार कूर्म रूप से मंदरांचल पर्वत धारण किया और महाकाय वराह अवतार लेकर अपनी दाढ़ों पर इस पृथ्वी को उठाया, तथा राजन उन्हीं के हाथ से जिस प्रकार महाबली, महापराक्रमी और महाकाय दीति कुमार हिरण्याक्ष मारा गया, राजन फिर उन भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर पूर्व काल में जिस प्रकार देवताओं के शत्रु हिरण्यकशिपु का वध किया और राजकुमार जिस प्रकार उन महात्मा ने वामन रूप होकर पूर्व काल में राजा बलि को बांधा तथा इंद्र को फिर से त्रिभुवन का अधीश्वर बना दिया, और राजन भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र का अवतार धारण कर जिस प्रकार रावण को मारा एवं देवताओं के लिए कंटक रूप अद्भुत राक्षसों का उनके गणों सहित संहार कर दिया, फिर पूर्व काल में परशुराम अवतार ले जिस प्रकार क्षत्रिय कुल का उच्छेद किया तथा बलभद्र से जिस प्रकार प्रलंब आदि दैत्यों का वध किया, कृष्ण रूप होकर कंस आदि देव शत्रु दैत्यों का जिस प्रकार संहार किया, इसी प्रकार कलयुग प्राप्त होने पर जिस प्रकार भगवान नारायण बुद्ध रूप धारण करेंगे और फिर कलयुग समाप्त होने पर जिस प्रकार वे कल्कि रूप धारण कर मलेच्छों का नाश करेंगे, वह सब वृतांत उसी प्रकार मैं तुमसे कहूंगा। भूपाल,
जो एकाग्रचित होकर मेरे द्वारा बताए जाने वाले अनंत भगवान विष्णु के इन पराक्रमों का श्रवण करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान के अत्यंत उदार परम पद को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में श्री हरि के अवतारों की अनुक्रमणी का अर्थात गणना विषयक 36वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 37वां अध्याय मत्स्य अवतार तथा मधु कैटभ वध। श्री मार्कंडेय जी बोले, महात्मा भगवान अच्युत के बहुत से अवतार हैं, सुंतरा उनका विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं उन्हें संक्षेप से ही कहता हूँ। यह प्रसिद्ध है कि पूर्व काल में जगत की सृष्टि करने वाले भगवान पुरुषोत्तम अनंत नामक शेषनाग के शरीर की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सोए हुए थे। हे नृप, कुछ काल के बाद उन गहरी नींद में सोए हुए देव शांग धनवा विष्णु के कानों से पसीने की 2 बूंदें निकलकर जल में गिरी। उन 2 बूंदों से मधु और कैटभ नामक के 2 दैत्य उत्पन्न हुए, जो महाबली, महान शक्तिशाली, महापराक्रमी और महाकाय थे। हे नृप श्रेष्ठ, इसी समय उन सोए हुए भगवान की नाभि के बीच में महान कमल प्रकट हुआ और उससे भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। राजन, भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, महामते, तुम प्रजाजनों की सृष्टि करो। यह सुन उन कमलोद्भव भगवान ब्रह्मा जी ने तथा अस्तु कहकर भगवान जगन्नाथ की आज्ञा स्वीकार कर ली तथा वेदों और शास्त्रों की सहायता से वे जो ही सृष्टि रचना के लिए उद्गत हुए, त्यों ही उनके पास वे दोनों दैत्य मधु और कैटभ आए। आते ही वे बलाभिमानी घोर दानव क्षण भर में भगवान ब्रह्मा जी के वेद और शास्त्र ज्ञान को लेकर चले गए। राजन, तब भगवान ब्रह्मा जी एक ही क्षण में ज्ञान शून्य हो दुखी हो गए और सोचने लगे, हाय, अब मैं कैसे प्रजा की सृष्टि करूंगा। भगवान ने मुझे आज्ञा दी कि तुम प्रजा की सृष्टि करो, परंतु अब तो मैं सृष्टि विज्ञान से रहित हो गया, अतः किस प्रकार सृष्टि रचना करूंगा। अहो, मुझ पर यह बहुत बड़ा कष्ट आ पहुंचा है। लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी इस प्रकार चिंता करते करते शोक से कातर हो गए। वे प्रयत्न पूर्वक वेद शास्त्रों का स्मरण करने लगे, तथापि उन्हें उनकी स्मृति नहीं हुई। तब वे मन ही मन अत्यंत दुखित हो गए और एकाग्रचित से भगवान पुरुषोत्तम की शास्त्र अनुकूल विधि से स्तुति करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी बोले, जो वेद, शास्त्र, विज्ञान और कर्मों की निधि हैं, उन ओंकार प्रतिपाद परमेश्वर को मेरा बार-बार नमस्कार है। समस्त विद्याओं को धारण करने वाले वाणीपति भगवान को प्रणाम है। अचिंत्य एवं सर्वज्ञ परमेश्वर को नित्य बारंबार प्रणाम है। महाबाहो, अधोषज, आप निराकार एवं यज्ञ स्वरूप हैं। आप ही साम मूर्ति एवं सदा सर्वरूपधारी हैं। हे अच्युत, आप सर्व ज्ञानमय हैं। आप सबके हृदय में ज्ञान रूप से विराजमान हैं। हे देवदेव, आप मुझे सब प्रकार का ज्ञान दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हें उत्तम ज्ञान प्रदान करूंगा। राजन, भगवान विष्णु यूं कहकर तब सोचने लगे, कौन इसका विज्ञान हर ले गया है और किस रूप से उसने उसे धारण कर रखा है। भूपाल, अंत में यह जानकर कि सब मधु और कैटभ की करतूत है, भगवान जनार्दन ने अनेकों योजन लंबा चौड़ा पूर्ण ज्ञानमय मत्स्य रूप धारण किया। फिर मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने
तुरंत ही जल में प्रविष्ट होकर उसे शुद्ध कर डाला और भीतर ही भीतर पाताल लोक में पहुंचकर मधु और कैटभ को देखा। तब मुनियों द्वारा स्तवन किए जाने पर भगवान मधुसूदन ने मधु और कैटभ दोनों को मोहित कर वह वेद शास्त्रमय ज्ञान ले लिया और उसे ले आकर भगवान ब्रह्मा जी को दे दिया। राजन, तत्पश्चात वे भगवान उस मत्स्य रूप को त्याग कर जगत के हित के लिए पुनः योग निद्रा में स्थित हो गए। तदंतर मोह निवृत्त होने पर वेद शास्त्र को ना देख मधु तथा कैटभ दोनों ही बहुत कुपित हुए और वहां से आकर उन्होंने अविनाशी भगवान विष्णु को सोते देखा। तब वे परस्पर कहने लगे, यह वही धूर्त पुरुष है जिसने हम दोनों को माया से मोहित करके वेद शास्त्रों को ले आकर ब्रह्मा को दे दिया और अब यहाँ साधु की भांति सो रहा है। राजन, यूं कहकर उन महाघोर दानव मधु और कैटभ ने वहां सोए हुए भगवान केशव को तत्काल जगाया और कहा, महामते, हम दोनों यहाँ तुम्हारे साथ युद्ध करने आए हैं। तुम हमें संग्राम की भिक्षा दो और अभी उठकर हमसे युद्ध करो। नृपवर, उनके इस प्रकार कहने पर देव देव भगवान ने बहुत अच्छा कहकर अपने शांग धनुष पर प्रतंचा चढ़ाई। उस समय भगवान माधव ने लीला पूर्वक धनुष की टंकार और शंखनाद से आकाश, दिशाओं और अवांतर दिशाओं कोनों को भर दिया। राजन, फिर उन महापराक्रमी महाभयानक मधु कैटभ ने भी उसी समय अपनी प्रतंचा को टंकार दी और वे भगवान विष्णु के साथ युद्ध करने लगे। जगतपति भगवान विष्णु भी लीला से ही उनके साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार परस्पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए उन दोनों पक्षों में समान रूप से युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने अपने शांग धनुष द्वारा छोड़े हुए सर्प के समान तीखे बाणों से उन दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र तिल की भांति टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे दोनों उन्मत्त दानव मधु और कैटभ चिरकाल तक भगवान के साथ लड़कर अंत में उनके शांग धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा मारे गए। राजन, तब श्री भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के मेदे से इस पृथ्वी का निर्माण किया। इसी से इस वसुंधरा का नाम मेदिनी हुआ। भूपाल, इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से वेदों को प्राप्त कर प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने वेदोक्त विधि से प्रजा की सृष्टि की। हिंद्रप, जो भगवान की इस अवतार कथा का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह शरीर त्यागने के बाद चंद्रलोक में निवास करके पुनः इस लोक में वेद वेता ब्राह्मण होता है। भूमिपाल, जो भगवान विष्णु लोक हित के लिए पर्वत के समान भीमकाय मत्स्य रूप धारण कर जनलोक निवासियों द्वारा स्तुत हुए थे, उनका ही तुम सदा स्मरण करो। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में मत्स्य अवतार नामक 37वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 38वां अध्याय कुर्म अवतार, समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार। श्री मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में देवासुर संग्राम में जब देवगण दैत्यों द्वारा पराजित हो गए, तब वे सभी मिलकर क्षीर सागर नंदनी श्री मां लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु की शरण में गए। राजन, वहां भगवान ब्रह्मा आदि सभी देवता जगदीश्वर की आराधना करके हाथ जोड़ निम्नांकित स्तोत्र से उनकी स्तुति करने लगे। देवगण बोले, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन शांग धनुषधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। संपूर्ण विश्व और सारे देवता जिनके स्वरूप हैं, उन मधु कैटभ नाशक केशव को बारंबार प्रणाम है। हे करुणाकर भगवन, हम सभी देवता बलवान दैत्यों द्वारा युद्ध में हरा दिए गए हैं। हमें विजय प्राप्त करने का कोई उपाय बतलाइए। आपको नमस्कार है। श्री मार्कंडेय जी बोले,
देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तवन किए जाने पर देव भगवान जनार्दन ने उनके समक्ष प्रकट होकर कहा। श्री भगवान बोले, देवगण, तुम सब लोग वहां समुद्र तट पर जाकर दानवों के साथ संधि कर लो और मंद्रांचल को मथानी बनाकर वासुकी नाग से रस्सी का काम लो। फिर शीघ्रता पूर्वक समस्त औषधियों को लाकर समुद्र में डालो और दानवों के साथ मिलकर ही क्षीर सागर का मंथन करो। देवताओं, इस कार्य में मैं भी तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र से अमृत प्रकट होगा, जिसको पान करके उसके प्रभाव से देवता क्षण भर में ही अत्यंत बलशाली हो जाएंगे। महाभागो, उस उत्तम अमृत को प्राप्त कर इंद्र आदि तुम सभी देवता अत्यंत तेजस्वी, रण में पराक्रम दिखाने वाले और महान उत्साह से संपन्न हो जाओगे। तदंतर तुम लोग दानवों को जीतने में समर्थ हो सकोगे, इसमें संशय नहीं है। देव भगवान के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सभी देवता उन जगदीश्वर को प्रणाम करके अपने स्थान पर आए और दानवों के साथ संधि करके क्षीर सागर के मंथन के लिए उत्तम उद्योग करने लगे। राजन, बलि ने अकेले ही मंदर नामक महान पर्वत को उखाड़कर समुद्र में डाल दिया तथा नृपोत्तम, देवता और दैत्यों ने समस्त औषधियों को लाकर समुद्र में डाला। राजन, भगवान नारायण की आज्ञा से वासुकी नाग वहां आए और समस्त देवताओं का हित साधन करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु भी वहां पधारे। तदंतर सभी देवता और असुरगण वहां भगवान श्री हरि विष्णु के पास आए और सब लोग मित्र भाव से एकत्रित होकर क्षीर सागर के तट पर उपस्थित हुए। नृप, उस समय मंद्रांचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर अमृत निकालने के उद्देश्य से अत्यंत वेग पूर्वक समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। भगवान विष्णु ने उस समय समुद्र मंथन के लिए दानवों को वासुकी के मुख की ओर और देवताओं को पुच्छ भाग की ओर नियुक्त किया। राजन, इस प्रकार मंथन आरंभ होने पर नीचे कोई आधार ना होने के कारण मंद्रांचल जल के भीतर प्रविष्ट होकर डूब गया। पर्वत को डूबा देख भगवान मधुसूदन श्री विष्णु ने समस्त लोकों के हित के लिए सहसा कूर्म रूप धारण किया और उस रूप में अपने को मंद्रांचल के नीचे प्रविष्ट करके आधार रूप हो उस मंदर पर्वत को धारण किया तथा दूसरे रूप से वे भगवान केशव पर्वत को ऊपर से भी दबाए रहे और एक अनन्य रूप से वे भगवान जनार्दन देवताओं के साथ रहकर नागराज वासुकी को खींचते भी रहे। तब वे बलवान देवता तथा असुर पूर्ण शक्ति लगाकर बड़े वेग से क्षीर सागर का मंथन करने लगे। हे नृप श्रेष्ठ, तदंतर उस मथे जाते हुए क्षीर सागर से अत्यंत दुस्सह कालकूट नामक विष प्रकट हुआ। उस विष को सभी सर्पों ने ग्रहण कर लिया। उनसे बचे हुए विष को भगवान विष्णु की आज्ञा से भगवान शंकर जी ने पी लिया। इससे कंठ में काला दाग पड़ जाने के कारण उनकी नीलकंठ संज्ञा हुई। इसके बाद द्वितीय बार के मंथन से ऐरावत, गजराज और उच्चश्रेवा घोड़ा ये दोनों प्रकट हुए। ये बात हमारे सुनने में आई है। तृतीय आवृत्ति से परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी का आविर्भाव हुआ और चौथी बार महान वृक्ष पारिजात प्रकट हुआ। पांचवी आवृत्ति में क्षीर सागर से चंद्रमा प्रकट हुए। नरेश्वर चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे नारी ललाट में स्वस्तिक, बेंदी या आभूषण धारण करती हैं, इसी प्रकार क्षीर सागर से नाना प्रकार के दिव्य रत्न, आभूषण और हजारों गंधर्व प्रकट हुए। इन अत्यंत विस्मयजनक वस्तुओं को उस प्रकार उत्पन्न देख सभी देवता और असुर बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर भगवान विष्णु की आज्ञा से मेघगण
देवताओं के दल में स्थित हो मंद मंद वर्षा करने लगे और देववृंद को सुख देने वाली वायु बहने लगी। इस कारण देवता थके नहीं, किंतु महामते वासुकी के विष मिश्रित श्वास की वायु से कितने ही दैत्य मर गए और जो बचे वे भी तेज एवं पराक्रम से हीन हो गए। तत्पश्चात उस समुद्र से हाथ में कमल धारण किए हुए श्री मां लक्ष्मी जी प्रकट हुईं। राजेंद्र, वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशमान कर रही थी। शत्रुसूदन, उन्होंने तीर्थ के जल से स्नान किया, शरीर में दिव्य गंध का अनुलेपन लगाया और वे कमलालया लक्ष्मी जी दिव्य वस्त्र, पुष्पहार और सुंदर भूषणों से विभूषित हो देव पक्ष में जाकर क्षण भर खड़ी रहीं। फिर भगवान विष्णु के वक्षः स्थल में विराजमान हुईं। नरेश्वर, इसके बाद क्षीर सागर से अमृत पूर्ण घट का दोहन करके हाथ में लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके प्राकट्य से देवता बहुत प्रसन्न हुए, किंतु राजन, लक्ष्मी जी द्वारा त्याग दिए जाने के कारण असुरगण बहुत दुखित हुए और उस भरे हुए अमृत घट को लेकर इच्छा अनुसार चल दिए। नृपवर, तब भगवान विष्णु ने देवताओं का हित करने के लिए अपने को संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त स्त्री रूप में प्रकट किया। इसके बाद भगवान उस नारी रूप से ही असुरों की ओर गए। उस दिव्य रूप वाली नारी को देख दैत्यगण मोहित हो गए। साधु शिरोमणि, वे असुर तत्काल मोह के वशीभूत हो काम पीड़ित हो गए और उन्होंने मोहवश वह अमृत का घड़ा भूमि पर रख दिया। अवनीपते, इस प्रकार असुरों को मोहित करके भगवान ने वह अमृत ले देवताओं को दे दिया। देवदेव भगवान की कृपा से अमृत पीकर बलि और महावीरवान हो देवता संग्राम में आ डटे और असुरों को युद्ध में जीतकर उन्होंने अपने राज्य पर अधिकार जमा लिया। राजन, भगवान के इस कूर्म नामक अवतार की कथा मैंने तुमसे कह दी। यह पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों को पुण्य देने वाली है। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान नारायण ने केवल देवताओं के हित के लिए अनंत तेजस्वी परम पावन कूर्म रूप प्रकट किया था। सो इस प्रसंग का वर्णन मैंने तुमसे कर दिया। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में कूर्म अवतार नामक 48वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 39वां अध्याय वाराह अवतार और हिरण्याक्ष वध। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, हे नरेश्वर, इसके बाद मैं भगवान विष्णु के वराह नामक पावन अवतार का वर्णन करूंगा। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सतम, भगवान ब्रह्मा जी का दिन बीत जाने पर जब अवांतर प्रलय होता है, तब संपूर्ण त्रिलोकी को व्याप्त करके केवल जल ही जल रह जाता है। राजेंद्र, उस समय त्रिभुवन में जो भी प्राणी हैं, उन सबका ग्रास करके ब्रह्म स्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु उस एकांड व जल के भीतर सहस्त्रों फणों से सुशोभित शेषनाग की शैया पर सहस्त्र युगों तक चलने वाली रात्रि में शयन करते हैं। पूर्व काल में कश्यप जी से दीति के पुत्र रूप में हिरण्याक्ष नामक महान दैत्य उत्पन्न हुआ था। ऐसी बात हमने सुनी है। वह महान बलवान और पराक्रमी था। वह दैत्य पाताल में निवास करता था और स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण करके उनकी पुरी पर घेरा डाल देता था। इतना ही नहीं, वह पृथ्वी पर यज्ञ करने वाले मनुष्यों का भी अपकार करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता था। एक बार उसने सोचा, मृत्यु लोक में रहने वाले पुरुष पृथ्वी पर रहकर देवताओं का यजन करेंगे। इससे उनका बल, वीर और तेज बढ़ जाएगा। यह सोचकर महान असुर हिरण्याक्ष ने भगवान ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना की जाने पर उसे धारण करने के लिए भूमि की जो धारणा शक्ति थी, उसे लेकर जल के भीतर ही भीतर रसातल में चला गया। आधार शक्ति से रहित होकर यह पृथ्वी भी रसातल में ही चली गई। योग निद्रा का अंत होने पर जब सर्वात्मा श्री हरि ने विचार किया कि पृथ्वी कहाँ है,
तब उन्होंने योग बल से यह जान लिया कि वह रसातल को चली गई है। नराधीप तब उन्होंने वेदमय लंबा चौड़ा दिव्य वराह शरीर धारण किया, जिसके चारों वेद ही चरण थे। यूप अर्थात पशु बंधन के लिए बना हुआ काष्ठ स्तंभ ही दाढ़ था, और चिति अर्थात शयन चित आदि मुख मंडल स्थूल और छाती चौड़ी थी। भुजाएं बड़ी बड़ी थी, अग्नि ही जिह्वा और स्त्रुवा ही थुतनु थी। चंद्रमा और सूर्य विशाल नेत्र थे। पूर्त बावली आदि खुदवाना और इष्ट धर्म यज्ञ याज्ञादि उनके कान थे। साम ही स्वर था, प्रागवंश पत्नीशाला या यजमान ग्रह ही शरीर था। हवि ही नासिका थी, कुश दर्भ ही रोमावलियां थे। इस प्रकार उनका संपूर्ण शरीर वेदमय था। पवित्र वैदिक सूक्त ही उनके बड़े-बड़े अयाल थे। नक्षत्र और तारे उनके हार थे, तथा प्रलयकालीन भंवरे ही उनके लिए भूषण का काम दे रहे थे। हे नृप श्रेष्ठ, भगवान विष्णु ने ऐसे वाराह रूप को धारण कर रसातल में प्रवेश किया। उस समय सनकादि योगी जन उनकी स्तुति करते थे। वहां जाकर भगवान ने युद्ध में हिरण्याक्ष को मारकर उस पर विजय पाई, और अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से पृथ्वी को उठाकर वे रसातल से ऊपर ले आए। फिर देवगण उनकी स्तुति करने लगे, और उन्होंने पूर्ववत पृथ्वी को स्थापित किया। पृथ्वी को स्थिर करने के पश्चात उस पर यथास्थान पर्वतों का सन्निवेश किया। तदंतर वैष्णवों के हित के लिए कोकामुख तीर्थ में वाराह रूप का त्याग किया। वह वाराह क्षेत्र उत्तम एवं गुप्त तीर्थ है। फिर भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण कर उन्होंने सृष्टि रचना की। इस प्रकार भगवान विष्णु युग युग में अवतार लेकर संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। फिर वे जनार्दन रुद्र रूप धारण कर अंत काल में समस्त लोकों का संहार करते हैं। जो मनुष्य वेदांत वेद भगवान विष्णु की इस कथा को श्रवण करता है, वह भगवान यज्ञ मूर्ति में अपने सुदृढ़ बुद्धि लगाकर समस्त पापों से मुक्त हो उन भगवान हरि को ही प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में वाराह अवतार नामक 39वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 40वां अध्याय श्री नृसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु की वरदान प्राप्ति और उससे सताए हुए देवों द्वारा भगवान की स्तुति। श्री मार्कंडेय जी बोले, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान विष्णु के वराह अवतार का वर्णन किया। अब श्री नृसिंह अवतार का वर्णन करूंगा, सुनो। पूर्व काल में दीति का पुत्र हिरण्यकशिपु महान प्रतापी हुआ। उसने अनेक सहस्त्र वर्षों तक निराहार रहते हुए तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट हो भगवान ब्रह्मा जी ने उस दानव से कहा, दैत्येंद्र, तुम्हारे मन को जो प्रिय लगे वही वर मांग लो। दैत्य हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उन देवेश्वर से विनय पूर्वक प्रणाम करके कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ब्रह्मन, भगवान, यदि आप मुझे वर देने को उद्गत हैं, तो मैं जो जो मांगता हूँ वह सब देने की कृपा करें। मैं ना सूखी वस्तु से मरूं, ना गीली से, ना जल से, ना आग से, ना काठ से, ना कीड़े से, और ना पत्थर या हवा से ही मेरी मृत्यु हो। ना शूल अथवा किसी और शस्त्र से, ना पर्वत से, ना मनुष्यों से, ना देवता, असुर, गंधर्व अथवा राक्षसों से ही मरूं। ना किन्नरों से, ना यक्ष, विद्याधर अथवा भुजंगों से, ना वानर तथा अन्य पशुओं से, और ना दुर्गा आदि मात्र गणों से ही मेरी मृत्यु हो। मैं न घर के भीतर मरूं, ना बाहर, ना दिन में मरूं, ना रात में, तथा आपकी कृपा से मृत्यु के हेतुभूत अन्य कारणों से भी मेरी मृत्यु ना हो। हे देव देवेश्वर, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के यूं कहने पर भगवान ब्रह्मा जी ने उससे कहा,
दैत्येंद्र, तुम्हारे महान तप से संतुष्ट होकर मैं इस परम अद्भुत वरों को दुर्लभ होने पर भी तुम्हें दे रहा हूँ। दूसरे किसी को मैंने ऐसा वर नहीं दिया है और ना दूसरों ने ऐसी तपस्या ही की है। दैत्यपते, तुम्हारे मांगे हुए सभी वर मैंने तुम्हें दे दिए, वे सब तुम्हें प्राप्त हो। महाबाहो, अब जाओ और अपने तप के बड़े हुए उत्कृष्ट फल को भोगो। इस प्रकार पूर्व काल में दैत्यराज हिरण्यकशिपु को अभिष्ट वर देकर भगवान ब्रह्मा जी अपने परम उत्तम लोक को चले गए। उस बलवान दैत्य ने भी वर पाकर बल से उन्मत्त हो श्रेष्ठ देवताओं को युद्ध में जीतकर उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया तथा वह स्वयं स्वर्गलोक में रहकर वहां की सर्वशक्ति संपन्न राज्य भोगने लगा। नरेश्वर, इंद्र आदि देवता, रुद्र तथा ऋषिगण भी उसके भय से मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर विचरते थे। राजेंद्र, त्रिभुवन का राज्य प्राप्त कर लेने पर हिरण्यकशिपु ने समस्त प्रजाओं को बुलाकर उनसे यह वाक्य कहा। प्रजागण, तुम लोग देवताओं के लिए यज्ञ, होम और दान ना करो। अब मैं ही त्रिभुवन का अधीश्वर हूँ, अतः यज्ञ और दान आदि कर्मों द्वारा मेरी ही पूजा करो। राजन, यह सुनकर वे सभी प्रजाएं उसके भय से वैसा ही करने लगी। हे नृप श्रेष्ठ, वहां ऐसा व्यवहार चालू होने पर चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिभुवन अधर्म परायण हो गया। स्वधर्म का लोप हो जाने से सबकी बुद्धि पाप में प्रवृत्त हो गई। इस प्रकार बहुत समय बीतने पर इंद्र सहित सब देवताओं ने मिलकर समस्त शास्त्रों के ज्ञाता तथा नीति वेता बृहस्पति जी से विनय पूर्वक पूछा, मुनि श्रेष्ठ, त्रिलोकी का राज्य छीनने वाले इस हिरण्यकशिपु के विनाश का समय और उसका उपाय हमें शीघ्र बताएं। बृहस्पति जी बोले, देवताओं, तुम लोग अपने स्थान की प्राप्ति के लिए मेरे ये वाक्य सुनो। इस महान असुर हिरण्यकशिपु के पुण्य का अंश प्रायः क्षीण हो चुका है। इसे अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से बहुत शोक हुआ है। यह शोक बुद्धि को नष्ट और शास्त्र ज्ञान को चौपट कर देता है, विचार शक्ति को भी क्षीण कर डालता है। अतः शोक के समान कोई शत्रु नहीं है। हे नरेश्वर, अपने शरीर पर अग्नि का स्पर्श और दारुण शस्त्र प्रहार भी सहा जा सकता है, परंतु शोक जन्य दुख का सहन नहीं किया जा सकता। देवताओं, इस शोक से और काल रूप निमित्त से हम हिरण्यकशिपु का नाश निकट देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी विद्वान सर्वत्र परस्पर यही कहा करते हैं कि दुष्ट हिरण्यकशिपु अब शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। मेरे शकुन भी यही बताते हैं कि देवताओं को अपने पद, स्वर्ग, साम्राज्य की प्राप्ति रूप महती समृद्धि मिलने वाली है और हिरण्यकशिपु का नाश होना चाहता है। चूंकि ऐसा ही होने वाला है, इसलिए तुम सभी देवता क्षीर सागर के उत्तर तट पर जहां भगवान विष्णु शयन करते हैं शीघ्र ही जाओ। तुम लोगों के भली भांति स्तवन करने पर वे भगवान क्षण भर में ही प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होने पर वे ही उस दैत्य के वध का उपाय बताएंगे। श्री बृहस्पति के इस प्रकार कहने पर सभी देवता कहने लगे, भगवान, आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। और वे अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वहां जाने का उद्योग करने लगे। नृपवर, वे देवगण किसी पुण्य तिथि को शुभ लग्न में मुनिवरों द्वारा पुण्य वाचन, स्वस्ति वाचन और मंगल पाठ कराकर दुष्ट दैत्य हिरण्यकशिपु के विनाश और अपनी ऐश्वर्य वृद्धि के लिए महादेव जी को आगे करके क्षीर सागर के उत्तर तट की ओर प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर सभी देवता विजयशील जनार्दन भगवान विष्णु का नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तवन पूजन करते हुए वहां खड़े रहे। भगवान शंकर भी भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से भगवान जनार्दन के पवित्र नामों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। श्री महादेव जी बोले, भगवान विष्णु, जिष्णु, विभु,
देव यज्ञेश यज्ञपालक प्रभ विष्णु ग्रसिष्णु लोकात्मा लोकपालक केशव केशिहा कल्प सर्व कारण कारण कर्मकृत वामनाधीश वासुदेव पुरुष्टुत आदिकर्ता वरहा माधव मधुसूदन नारायण नर हंस विष्णु सैन हुताशन ज्योतिष्मान धुतिमान श्रीमान आयुष्मान पुरुषोत्तम वैकुंठ पुंडरीकाक्ष कृष्ण सूर्य सुरार्चित नरसिंह महाभीम व्रजद्रंष्ट नखायुध आदिदेव जगतकर्ता योगेश्वर गरुड़ ध्वज गोविंद गोपति गोपता भूपति भुवनेश्वर पद्मनाभ ऋषिकेश विभु दामोदर हरि त्रिविक्रम त्रिलोकेश ब्रह्मेश प्रीतिवर्धन वामन दुष्ट दमन गोविंद गोपवल्लभ भक्ति प्रिय अच्युत सत्य सत्य कीर्ति ध्रुव शुचि कारुणय करुण व्यास पापह शांतिवर्धन सन्यासी शास्त्र तत्वज्ञ मंद्रागिरी केतन बद्री निलय शांत तपस्वी वैदुद्ध प्रभ भूतावास गुहावास श्रीनिवास श्रीहपति तपोवास दम वास सत्यवास सनातन पुरुष पुष्कल पुण्य पुष्कराक्ष महेश्वर पूर्ण पूर्ति पुराणज्ञ पुण्यज्ञ पुण्यवर्धन शंखी चक्री गदी शांग्री लांगली मूशली हली किरीट कुंडली हारी मेखली कवची ध्वजी जिष्णु जेता महावीर शत्रुघ्न शत्रुतापन शांत शांतिकर शासता शंकर शंतनुस्तुत सारथी सात्विक स्वामी सामवेद प्रिय सम सावन साहसी सत्व संपूर्णांश समृद्धिमान स्वर्गद कामद श्रिद्ध कीर्तिद कीर्तिनाशन मोक्षद पुंडरीकाक्ष क्षीराब्धिकृत केतन सुरासुरे स्तुतः प्रेरक और पाप नाशन आदि नामों से कहे जाने वाले परमेश्वर आप ही यज्ञ वषटकार ओंकार तथा आह्वानीय आदि अग्नि रूप हैं। हे पुरुषोत्तम देव आप ही स्वहा स्वधा और सुधा हैं। आप सनातन देव देव भगवान विष्णु को नमस्कार है। हे गरुड़ध्वज आप प्रमाणों के अविषय तथा अनंत हैं। श्री मार्कंडेय जी बोले इन दिव्य नामों द्वारा स्तुति की जाने पर भगवान मधुसूदन ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर संपूर्ण देवताओं से यह वचन कहा। श्री भगवान बोले देवगण तुम लोगों ने केवल कल्याणकारी नामों द्वारा मेरा स्तवन किया है, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हारा क्या कार्य सिद्ध करूं? देवता बोले हे देव देव हे ऋषिकेश हे कमल नयन हे लक्ष्मीपते हे हरे आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? श्री भगवान बोले असुर नाशक देवताओं तुम लोगों के आने का सारा कारण मुझे ज्ञात है। जगत का कल्याण करने वाले महादेव जी ने तथा तुमने हिरण्यकशिपु दैत्य का नाश कराने के लिए मेरे 100 पुण्य नामों द्वारा मेरा स्तवन किया है। महामते शिव तुम्हारे कहे हुए इन 100 नामों से जो मेरा नित्य स्तवन करेगा उस पुरुष द्वारा मैं उसी प्रकार प्रतिदिन पूजित होऊंगा जैसे इस समय तुम्हारे द्वारा हुआ हूँ। देव शंभो मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने शुभ कैलाश शिखर को जाओ। तुमने मेरी स्तुति की है, अतः तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं हिरण्यकशिपु का वध करूंगा। देवताओं अब तुम भी जाओ और कुछ काल तक प्रतीक्षा करो, जब तक इस हिरण्यकशिपु के प्रहलाद नामक बुद्धिमान विष्णु भक्त पुत्र होगा और जिस समय यह दैत्य प्रहलाद से द्रोह करेगा उस समय वरों से रक्षित होकर देवताओं और दानवों से भी नहीं जीते जा सकने वाले
इस असुर का मैं अवश्य वध कर डालूंगा। राजन, भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर देवगण उन्हें प्रणाम करके चल दिए। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में विष्णु का नाममय स्तोत्र नामक 40वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 41वां अध्याय प्रहलाद की उत्पत्ति और उनकी हरि भक्ति से हिरण्यकशिपु की उद्विग्नता। श्री सहस्त्रानीक ने कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता महाप्राज्ञ मार्कंडेय जी, आप भगवान नरसिंह के प्रादुर्भाव की कथा यथोचित रूप से कहें। अनघ भक्त प्रवर प्रहलाद जी का चरित्र मुझे विस्तार पूर्वक सुनाएं। महायोगिन, महामुने, हम लोग धन्य हैं क्योंकि आपकी कृपा से हमें भगवान विष्णु की कथा रूप दुर्लभ सुधा का पान करने का अवसर मिला है। श्री मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में एक समय वह महाकाय हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने के लिए वन में जाने को उद्गत हुआ, उस समय समस्त दिशाओं में दाह और भूकंप होने लगे। यह देखकर उसके हितकारी बंधुओं, मित्रों और भृत्यों ने उसे मना किया। राजन, इस समय बुरे शकुन हो रहे हैं, इनका फल अच्छा नहीं है। सौम्य, आप त्रिभुवन के एक छत्र स्वामी हैं। समस्त देवताओं पर आपने विजय प्राप्त की है। आपको किसी से भय भी नहीं है, फिर किस लिए तप करना चाहते हैं? हम सभी लोग जब अपनी बुद्धि से विचारते हैं तब कोई भी प्रयोजन नहीं दिखाई देता जिसके लिए आपको तप करने की आवश्यकता हो, क्योंकि जिसकी कामना अपूर्ण होती है वही तपस्या करता है। अपने बंधुओं के इस प्रकार मना करने पर भी वह दुर्मद एवं मदमत दैत्य अपने 2-3 मित्रों को साथ लेकर तप के लिए कैलाश शिखर को ही चला गया। महीपाल वहां जाकर जब वह परम दुष्कर तपस्या करने लगा, तब पद्मयोनि भगवान ब्रह्मा जी को उसके कारण बड़ी चिंता हो गई। वे सोचने लगे, अहो अब क्या करूं? वह दैत्य कैसे तप से निवृत्त हो? भूपाल, इस चिंता से भगवान ब्रह्मा जी जब व्याकुल हो रहे थे, उसी समय उनके अंग से उत्पन्न मुनिवर नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा। नारद जी बोले, पिताश्री, आप तो भगवान नारायण के आश्रित हैं, फिर आप क्यों खेद कर रहे हैं? जिनके हृदय में भगवान गोविंद स्वयं विराजमान हैं, उन्हें इस प्रकार सोच नहीं करना चाहिए। तपस्या में प्रवृत्त हुए उस दैत्य हिरण्यकशिपु को मैं उससे निवृत्त करूंगा। जगदीश्वर भगवान नारायण मुझे इसके लिए सद्बुद्धि दें। श्री मार्कंडेय जी बोले, अपने पिता से इस प्रकार कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन भगवान वासुदेव का स्मरण करते हुए वे पर्वत मुनि के साथ वहां से चल दिए। वे दोनों मुनि कल विंक पक्षी का रूप धारण कर उस उत्तम कैलाश पर्वत पर आए, जहां दैत्य श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु अपने 2-3 मित्रों के साथ रहता था। वहां स्नान करके नारद मुनि वृक्ष की शाखा पर बैठ गए और दैत्य के सुनते सुनते गंभीर वाणी में भगवान नाम का उच्चारण करने लगे। उदार बुद्धि नारद लगातार 3 बार ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण कर मौन हो गए। भूपाल, कल विंक के द्वारा किए गए इस आदर युक्त नाम कीर्तन को सुनकर हिरण्यकशिपु ने कुपित हो धनुष उठाया और उस पर बाण का संघान करके जो ही उन दोनों पक्षियों के प्रति छोड़ने लगा, त्यों ही नारद और पर्वत मुनि उड़कर अन्यत्र चले गए। महीपते, तब हिरण्यकशिपु भी क्रोध से भर गया और उसी समय वह उस आश्रम को त्याग कर अपने नगर को चला गया। वहां उसी समय उसकी कयाधु नाम की सुंदर पत्नी देवयोग से रजस्वला होकर ऋतु स्नाता हुई थी। रात्रि में एकांतवास के समय कयाधु ने दैत्यराज से पूछा, स्वामिन,
आप जिस समय तप करने के लिए घर से वन को गए थे, उस समय तो आपने यह कहा था कि मेरी यह तपस्या 10,000 वर्षों तक चलेगी। फिर महाराज, आपने अभी क्यों उस व्रत को त्याग दिया? स्वामिन, दैत्यराज, मैं प्रेम पूर्वक आपसे यह प्रश्न करती हूँ, कृपया मुझे सच-सच बताइए। हिरण्यकशिपु बोला, सुंदरी सुनो, मैं वह बात तुम्हें सच-सच सुनाता हूँ जिसके कारण मेरे व्रत का भंग हुआ है। वह बात मेरे क्रोध को अत्यंत बढ़ाने वाली और देवताओं को आनंद देने वाली थी। देवी, कैलाश शिखर पर जो महान आनंद कानन है, उसमें 2 पक्षी ओम नमो नारायणाय इस शुभवाणी का उच्चारण करते हुए आ गए। शुभे उन्होंने मुझे सुना कर 2 बार 3 बार उक्त वचन को दोहराया। वरार ने पक्षियों के उस शब्द को सुनकर मेरे मन में बड़ा क्रोध हुआ और भामिनी उन्हें मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाकर ज्यों ही मैंने छोड़ना चाहा, त्यों ही वे दोनों पक्षी भयभीत हो उड़कर अन्यत्र चले गए। तब मैं भी भावी की प्रबलता से अपना व्रत त्याग कर वहां चला आया। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी के साथ जब इस प्रकार बातें कर रहा था, उसी समय उसका वीर्य स्खलित हुआ। पत्नी का ऋतुकाल तो प्राप्त ही था, तत्काल गर्भ स्थापित हो गया। माता के उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ से बुद्धिमान नारद जी के उपदेश के कारण विष्णु भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। भूप, इस प्रसंग को आगे कहूंगा। इस समय जो प्रसंग चल रहा है उसे श्रद्धा पूर्वक सुनो। हिरण्यकशिपु का वह भक्त पुत्र प्रहलाद जन्म से ही वैष्णव हुआ। जैसे पाप पूर्ण कलयुग में संसार बंधन से मुक्त करने वाली भगवान श्री हरि की भक्ति बढ़ती रहती है, उसी प्रकार उस मलिन कर्म करने वाले असुर वंश में भी प्रहलाद निर्मल भाव से रहकर दिनों दिन बढ़ने लगा। वह बालक त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु के चरणों में बढ़ती हुई भक्ति के साथ ही स्वयं भी बढ़ता हुआ शोभा पा रहा था। शरीर छोटा होने पर भी उस बालक का हृदय महान था। वह विष्णु भक्ति का प्रसार करता हुआ उसी तरह शोभा पाता था जैसे चौथा युग कलयुग महतत्व में सब युगों से छोटा होकर भी भगवद जन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला तथा यश का विस्तार करने वाला होता है। प्रहलाद जी अन्य बालकों के साथ खेलते, पहेली बुझाते और खिलौने आदि से मनोरंजन करते समय तथा बातचीत के प्रसंग में भी सदा भगवान विष्णु की ही चर्चा करता था, क्योंकि उसका स्वभाव भगवानमय हो गया था। इसी प्रकार शैशव काल में भी विचित्र कार्य करने वाला वह प्रहलाद भगवत स्मरण रूपी अमृत का पान करता हुआ दिन दिन बढ़ने लगा। एक दिन बहुत सी स्त्रियों के बीच में बैठे हुए दुष्ट दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने गुरुजी के घर से आए हुए कमल से मुख वाले अपने बालक पुत्र प्रहलाद को देखा। उसकी आंखें बड़ी-बड़ी और सुंदर थी तथा वह हाथ में पट्टी लिए हुए था। उसकी पट्टी बड़ी सुंदर थी। उसके सिरे पर चक्र का चिन्ह बना हुआ था और पट्टी पर आदर पूर्वक श्री कृष्ण का नाम लिखा था। उसे देख हिरण्यकशिपु को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने पुत्र को पास बुलाकर उसे प्यार करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी बुद्धिमती माता मुझसे तुम्हारी बड़ी प्रशंसा किया करती है। अतः तुमने गुरुजी के घर जो कुछ सीखा है वह मुझसे कहो। पहले सोच लो, जो तुम्हें बहुत आनंददायी प्रतीत होता हो और भली भांति याद हो वही पाठ सुनाओ। यह सुनकर जन्म से ही भगवान विष्णु की भक्ति करने वाला प्रहलाद ने प्रसन्नता पूर्वक पिता से कहा, त्रिभुवन के वंदनीय भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके मैं अपना पढ़ा हुआ पाठ आपको सुनाता हूँ। अपने पुत्र के मुख से इस प्रकार शत्रु की स्तुति सुनकर स्त्रियों से घिरा हुआ
वह दुष्ट दैत्य यद्यपि बहुत क्रुद्ध हुआ, तथापि प्रहलाद से उस क्रोध को छिपाने के लिए वह प्रसन्न पुरुष की भांति जोर-जोर से हंसने लगा। फिर पुत्र को गले से लगाकर बोला, बच्चा, मेरा हितकर वचन सुनो। बेटा, जो लोग राम, कृष्ण, गोविंद, विष्णु, माधव, श्रीपते इस प्रकार कहा करते हैं, वे सभी मेरे शत्रु हैं। ऐसे लोग मेरे द्वारा शासित दंडित हुए हैं। तुमने यह हरि नाम कीर्तन इस अवस्था में कहां से सुन लिया? पिता की बात सुनकर बुद्धिमान प्रहलाद जी निर्भय होकर बोले, आर्य, आपको कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जो मनुष्य संपूर्ण ऐश्वर्यों को देने वाला तथा धर्म आदि की वृद्धि करने वाले कृष्ण इस मंत्र का उच्चारण करता है, वह अभय पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण की निंदा से होने वाले पाप का कहीं अंत नहीं है। अतः अब आप अपनी शुद्धि के लिए भक्ति पूर्वक राम, माधव और कृष्ण इत्यादि नाम लेते हुए भगवान का स्मरण करें। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वह सबसे बढ़कर हित साधक है। इसलिए मेरे गुरुजन होने पर भी आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप समस्त पापों का क्षय करने वाले सर्वेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाएं। प्रहलाद के यों कहने पर देव शत्रु हिरण्यकशिपु अपने क्रोध को रोक ना सके। उसने रोष को प्रकट करके पुत्र को फटकारते हुए कहा, हाय हाय, किसने इस बालक को अत्यंत मध्यम कोटि की अवस्था में पहुंचा दिया? रे दुष्ट पुत्र, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तूने क्यों मेरा महान अपराध किया? ओ दुराचारी नीच पुरुष, अरे पापिष्ठ, तू यहां से चला जा, चला जा। यूं कहकर उसने अपने चारों ओर निहार कर फिर कहा, नृशंस पराक्रमी क्रूर दैत्य जाएं और इसके गुरु को बांधकर यहां ले आएं। यह सुनकर दैत्यों ने प्रहलाद के गुरु को वहां लाकर उपस्थित कर दिया। बुद्धिमान गुरु ने उस दुष्ट दैत्यराज से विनय पूर्वक कहा, देवांतक, थोड़ा विचार तो कीजिए। आपने समस्त त्रिभुवन को अनायास ही अनेकों बार पराजित किया है। खेल खेल में ही सबको जीता है। रोष से कभी काम नहीं लिया। फिर मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर क्रोध करने से क्या लाभ होगा? ब्राह्मण के इस शांत वचन को सुनकर दैत्यराज बोला, अरे पापी, तूने मेरे बालक पुत्र को विष्णु का स्तोत्र पढ़ा दिया है। गुरु से यूं कहकर राजा हिरण्यकशिपु ने अपने निर्दोष पुत्र के प्रति सांत्वना पूर्वक कहा, बेटा, तू मेरा आत्मज है। तुझ में यह जड़ बुद्धि कैसे आ सकती है? यह तो इन ब्राह्मणों की ही करतूत है। मूर्ख बालक, आज से तू सदा विष्णु के पक्ष में रहने वाले धूर्त ब्राह्मणों का साथ छोड़ दे।